नमस्कार दोस्तों, द हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन में आज आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। द हिंदू का ये आर्टिकल है डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर, डेटा प्राइवेसी के ऊपर ये आर्टिकल आज पब्लिश हुआ है। ठीक है, और इसके जो राइटर हैं वो क्या हैं? अरूप दीप। ठीक है, अरूप दीप ने ये आर्टिकल पब्लिश किया है और डेटा प्रोटेक्शन में किस प्रकार से नए डेवलपमेंट हुए हैं वो आज इस आर्टिकल में हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। बैकग्राउंड में ये है कि कल 14 नवंबर को ये जो आर्टिकल है, ये जो रूल है वो क्या हो गए हैं, वो नोटिफाई कर दिए गए हैं। ठीक है, नोटिफाई कर दिए गए हैं। नोटिफाई का मतलब क्या होता है? नोटिफाई का मतलब होता है कि जब कोई एक्ट पार्लियामेंट में पास होता है, जैसे ये डेटा प्रोटेक्शन यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन जो एक्ट है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, ये कब पब्लिश हुआ था? ये कब एक्ट बना था? ये बना था 2023 में पार्लियामेंट से। तो उसके बाद में ये कंसेंट के लिए जाता है, किसके? साइन होने के लिए जाता है प्रेसिडेंट के। और जब प्रेसिडेंट इस पर साइन कर देते हैं तो उसके बाद इसको क्या करते हैं? गजट में नोटिफाई करते हैं या गजट में इसको पब्लिश करते हैं। तो गजट में पब्लिश होने के बाद ये क्या हो जाता है? नियम कानून बन जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद का जो डेवलपमेंट है वो इस प्रकार से है कि इसके रूल्स बनाने होते हैं, यानी जो एक्ट होता है कोई भी, उसके क्या होते हैं? रूल्स बनाने होते हैं। ठीक है, और वो रूल बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? इसको पब्लिश किया है। पब्लिश किया था किसके लिए? पब्लिक के लिए। ठीक है, पब्लिक से सलाह ली गई थी कि किस प्रकार से इसके रूल बनाए जा सकते हैं। तो यही यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको दे देता हूँ। 2017 में क्या हुआ था? 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया। उस जजमेंट का नाम है केएस पुट्टुस्वामी। ठीक है, पुट्टुस्वामी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये क्या एक्ट था? ये क्या जजमेंट था? ये जजमेंट था राइट टू प्राइवेसी को लेकर ये जजमेंट था। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है। सुप्रीम कोर्ट का क्या था 2017 में? केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट था, अफर्मिंग द राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी को होल्ड करने के लिए ये जजमेंट दिया गया था। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो हमारा फंडामेंटल राइट है, वो हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? उसी चीज़ को कंप्लायंस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कदम उठाया और अगस्त 2023 में डिजिटल पर्सनल डेटा एक्ट 2023 पास हुआ। उसके बाद जनवरी 2023 में एक ड्राफ्ट रूल रखा गया पब्लिक के लिए कि किस प्रकार से इसके रूल्स बनाए जा सकते हैं। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एक्ट और एक होता है रूल। ठीक है, एक्ट और रूल में क्या डिफरेंस है? एक्ट पार्लियामेंट से या किसी भी विधायी संस्था से पास हुआ एक क्या है? एक्ट है, एक कानून है। पर ये जो कानून है इसको किस प्रकार से लागू किया जाएगा, किस प्रकार से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है, वो जो नियम बनाए जाते हैं वो एक्ट बनने के बाद बनते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जनवरी 2025 में ड्राफ्ट रूल टू एनफोर्स द एक्ट आर पुट आउट फॉर पब्लिक कंसल्टेशन। पब्लिक के कंसल्टेशन के लिए जनवरी 2025 में सलाह लोगों से मांगी गई थी कि इसके किस प्रकार से रूल बनाए जा सकते हैं। अब ये फाइनली क्या हो गया? नोटिफाई कर दिया गया है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको ठीक समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए, इस आर्टिकल के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताई गई हैं। तो अकॉर्डिंग टू राइटर फिर इसमें क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सबसे पहले है कि ये जो रूल है, ये जो एक्ट है, ये जो नियम है, ये किस किस पर लागू होने वाला है। ये रूल लागू होने वाला है ये रूल लागू होने वाला है। इसमें 3 तरह के एक्टर्स इन्वॉल्व हैं। नंबर 1, ठीक है, आप एक इंडिविजुअल की तरह, ठीक है, आप जो इंडिविजुअल हैं आप। और नंबर 2, ठीक है, इसमें एक वर्ड आएगा फिड्यूशियरी
फिड्यूशरी एक वर्ड आएगा इसके अंदर। फिड्यूशरी का मतलब है कि वो एंटिटीज़ या वो ऑर्गेनाइजेशन जो आपके डेटा को मैनेज कर रहे हैं या जो आपके डेटा को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उन एंटिटीज़ को यहाँ पर बोला गया है फिड्यूशरीज़। और दूसरा इसमें क्या आता है, तीसरा इसमें क्या आता है, तीसरा इसमें आता है स्टेट, ठीक है, तीसरा इसमें क्या आएगा, स्टेट यानी गवर्नमेंट। तो ये 3 तरह की एंटिटीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। इंडिविजुअल जिसका डेटा है, फिड्यूसरीज यानी जो डेटा को मैनेज कर रहे हैं वो लोग, और स्टेट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 3 तरह की एजेंसीज इसके अंदर, 3 तरह के जो इन्वॉल्व हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं इस एक्ट के अंदर। अब आगे इसमें क्या है कि की डेफिनेशंस, कुछ डेफिनेशंस इस तरह की हैं, जैसे प्रिंसिपल यानी जो आप हैं जिसका डेटा यूज़ हो रहा है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, उसको कह रहे हैं प्रिंसिपल, उसको इन्होंने बोला है क्या, प्रिंसिपल इस एक्ट में। और जो डेटा को इस्तेमाल कर रही हैं एजेंसीज उसको कहते हैं फिड्यूसरीज, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक इसमें एक वर्ड आपको देखने का और मिलेगा, SDF, ठीक है। SDF मतलब स्पेसिफिक, SDF मतलब स्पेसिफिक डेटा फिड्यूसरीज। स्पेसिफिक डेटा फिड्यूसरीज वो फिड्यूसरीज हैं यानी वो ऑर्गेनाइजेशन हैं या फिर वो एंटिटीज़ हैं जो लार्ज स्केल पे आपका डेटा इस्तेमाल करती हैं। जैसे कुछ जैसे मान लो आप पेटीएम की बात कर लीजिए, ठीक है, पेटीएम हो गया, आपका व्हाट्सएप हो गया, ये सब आपका डेटा यूज़ करते हैं, डेटा इस्तेमाल करते हैं। तो वो एंटिटीज़ जो लार्ज स्केल पे, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लार्ज स्केल पे आपका डेटा यूज़ करती हैं, उनको कहते हैं यहाँ पे स्पेसिफिक डेटा फिड्यूसरीज, ठीक है। इनके लिए कुछ अलग से भी नियम बनाए हुए हैं। उसके बाद देखिए इसमें क्या बताया गया है, उसके बाद है कि लॉ बेसिस ऑफ प्रोसेसिंग, लॉफुल बेसिस ऑफ प्रोसेसिंग। किस प्रकार से ये जो रूल हैं, ये जो एक्ट है वो लागू होने वाला है। देखिए उसके बाद आर्टिकल में क्या बताया गया है, उसके बाद आर्टिकल में जो राइटर है वो ये कहते हैं कि ये जो एक्ट है ये RTI एक्ट को थोड़ा सा वीकन करता है, कमज़ोर करता है। और कमज़ोर किस प्रकार से करता है, कमज़ोर ऐसे करता है कि राइट टू प्राइवेसी क्या है, अब हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी तो हमारा फंडामेंटल राइट हो गया, उसी के बिहाफ पे या उसी को आधार बनाते हुए अब ये जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया है, इसमें एक जो ऑब्लिगेशन था गवर्नमेंट के ऊपर या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ऊपर या गवर्नमेंट की जितनी भी संस्थाएं हैं उनके ऊपर, हम क्या करते थे, सब पहले हम RTI डालकर कोई भी इंफॉर्मेशन ले लिया करते थे। लेकिन इस एक्ट के अंदर इनको क्या कर दिया गया है, एक्सक्लूड कर दिया गया है कि अगर आप यानी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के नाम पर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल या कोई भी पब्लिक सर्वेंट या कोई भी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप उनसे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे तो वो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के नाम पर या इस एक्ट का हवाला देते हुए वो इन्फॉर्मेशन देने से मना कर सकता है, ठीक है। क्योंकि इस एक्ट के अंदर उन सभी एंटिटीज़ को यानी गवर्नमेंट की जितनी भी एंटिटीज़ हैं उनको क्या कर दिया गया है, उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है, वो इसके अंदर कवर नहीं होंगी, ठीक है। तो इसी वजह से जो राइटर हैं वो ये कहते हैं कि जो एक्ट है वो RTI एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को क्या करता है, वीक बनाता है, कमज़ोर बनाता है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर बताया गया है, राइटर आगे कहते हैं कि जो फिड्यूसरीज़ हैं यानी जो एंटिटीज़ हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हमारा डेटा यूज़ करते हैं, उनको 2027 तक का समय दिया गया है ताकि वो अपना एक मैकेनिज़्म, अपना एक सिस्टम डेवलप कर सके कि किस प्रकार से वो डेटा को प्रोटेक्ट करेंगी, ठीक है। उसके लिए बहुत सारे नियम उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं। जैसे किस प्रकार के नियम बनाए हैं, अगर आपका डेटा मान लो एक कोई आदमी है और एक फिड्यूसरीज़ है, ठीक है, ए का कोई डेटा F जो फिड्यूसरी है वो यूज़ करती है या उसका इस्तेमाल करती है किसी भी चीज़ में, तो जो फिड्यूसरीज है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो संस्था है, उसको आपको एक नोटिस देना पड़ेगा, आपकी कंसेंट लेनी पड़ेगी। क्लियरली आपको एक नोटिस जाएगा, उसमें लिखा रहेगा कि हम आपका इतना डेटा, पूरा नहीं, सारा नहीं,
ठीक है, हम आपका इतना इतना डेटा इस जगह पर यूज़ करने वाले हैं, क्या आपकी इसमें कंसेंट है? तो अगर आप उसको ओके करते हैं, उस अपनी कंसेंट को ओके करते हैं, तभी ये जो एंटिटी है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपका डेटा इस्तेमाल कर पाएगी। और उसमें ये भी लिखा हुआ है, ये भी दिया गया है कि जब भी आप चाहें, यानी ए जो आदमी है जिसने अपना डेटा कंसेंट दे दिया है एफ फिड्यूसरी यानी किसी भी संस्था को यूज़ करने के लिए, अगर आप बीच में चाहें तो कभी भी आप इस कंसेंट को कैंसिल कर सकते हैं। आपको किस प्रकार की प्रोटेक्शन दी गई है, डेटा प्रोटेक्शन। तो नंबर 1 तो ये हो गया कि वो डेटा की जो प्रोटेक्शन है वो आपको कंसेंट लेना पड़ेगा, यानी जो इंडिविजुअल है उससे कंसेंट लेना पड़ेगा। और वो डेटा कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? वो डेटा आप इस प्रकार की जो योजनाएं हैं, इस प्रकार की जो यानी मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड हो गया, इमरजेंसी हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, इस प्रकार की जो सर्विसेज हैं उसके लिए आप उस डेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी स्पेसिफाई आपको करना पड़ेगा कि ये डेटा आप कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे राइटर बोलते हैं कि जो ऑब्लिगेशन है डेटा फिड्यूसरीज यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है, व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर पेटीएम, गूगल पे, ठीक है, जितनी भी ऑनलाइन डिजिटल डेटा को इस्तेमाल करने वाली संस्थाएं हैं, उनके ऊपर क्या ऑब्लिगेशन है, क्या जिम्मेदारियां हैं उनके ऊपर, उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। किस प्रकार की जिम्मेदारी है उनकी? देखिए, अगर आपका डेटा, सपोज़ आपका डेटा चोरी हो गया है, अगर आपका डेटा चोरी हो गया है तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको 72 घंटे के अंदर, उसको 72 आवर्स के अंदर क्या करना पड़ेगा? उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। किसको रिपोर्ट करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट की जो संस्था है जो डेटा प्रोटेक्शन को देखती है, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट है, अगर कोई डेटा बहुत ज़्यादा मात्रा में या बहुत ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट का है या फिर बहुत नेशनल थ्रेट हो सकता है, इस प्रकार का अगर कोई डेटा है, या फिर कोई बैंकिंग से रिलेटेड कोई डेटा है, या फिर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई डेटा है, इस प्रकार का अगर कोई डेटा चोरी हो जाता है या फिर ब्रीच हो जाता है उसके अंदर, तो जो SDF है, SDF इन द सेंस कि वो संस्थाएं यानी स्पेसिफिक डेटा फिड्यूसरीज, ठीक है, तो जो वो संस्थाएं जो इतने बड़े स्केल पर डेटा को इस्तेमाल कर रही हैं, वो क्या करेंगी फिर? अगर जो SDFs हैं, SDF मतलब होगा सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूसरीज, यानी बहुत बड़े स्केल पर जो डेटा को इस्तेमाल करती हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट के लिए बैंकिंग का डेटा हो गया, हेल्थ का डेटा हो गया, अगर वहाँ पर कोई ब्रीच हो जाता है तो ये जो फिड्यूसरीज हैं ये क्या करेंगी? ये एक अपॉइंटमेंट करेंगी, किसका? डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर का। डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करेगी और डेटा प्रोटेक्शन असेसमेंट के लिए एक कमेटी का गठन करेगी जो रेगुलर बेसिस पर डेटा प्रोटेक्शन में क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या उसको बेहतर बनाया जा सकता है और किस प्रकार से इंडिविजुअल के डेटा को प्रोटेक्ट रखा जा सकता है, उस पर असेसमेंट करेगी। और ये जो है, जो डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर है, ये क्या करेगा? अगर कोई इस प्रकार की कंप्लेन आती है तो ये उसको कंप्लायंस करेगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा नियम इसमें बनाया है। पहले आज की डेट में अगर आप देखें तो आज की डेट में इस प्रकार का कोई भी मैकेनिज्म नहीं है। अगर आपका डेटा, जैसे आपने मान लो आपने सपोज़ बजाज, ठीक है, बजाज की साइट पर आपने कोई पॉलिसी आपने देखी, पॉलिसी देखने के लिए यानी हेल्थ पॉलिसी सपोज़ आपने देखी, या आप लोन लेना चाहते हैं मान लो किसी ऐप पर जाकर, तो आप क्या करेंगे? वहाँ पर अपना डेटा फीड करेंगे, तो आप वहाँ पर अपना डेटा फीड करते हैं। लेकिन ये जो बजाज है, बजाज ये जो ऐप है, ये आपका डेटा किसके साथ में शेयर करता है, इसका आपको कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा, ठीक है। या फिर किसी इंडिविजुअल बैंकिंग संस्था के साथ में आपने अपना डेटा शेयर किया, लेकिन वो डेटा आपका कहीं थर्ड पार्टी के पास पहुंच जाता है, आपको मालूम भी नहीं पड़ता। इसी चीज़ को रोकने के लिए ये जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है वो लाया गया है, ठीक है। तो ऑब्लिगेशन क्या हो गया? ऑब्लिगेशन हो गया कि डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा जो कि डेटा में होने वाले ब्रीचेस को या डेटा में होने वाली खामियों को पकड़ेगा और उनका समाधान करेगा, ठीक है। एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो असेसमेंट करेगी टाइम टू टाइम पर कि किस प्रकार से डेटा को प्रोटेक्ट रखा जा सकता है।
उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी, गवर्नमेंट एक बोर्ड बनाएगी और उस बोर्ड का क्या नाम होगा, डेटा प्रोटेक्शन, उस बोर्ड का नाम होगा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, DPBI आप उसको कह सकते हैं। तो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाएगी, इसमें 4 सदस्य होंगे और ये चारों के चारों सदस्य कहाँ से आएंगे, चारों मेंबर्स हैं ये कहाँ से आएंगे, ये चारों मेंबर आएंगे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, ठीक है, ये चारों के चारों वहाँ से अपॉइंट किए जाएंगे। तो ये हो गया ऑब्लिगेशन किसका, फिड्यूसरीज, यानी वो एंटिटीज़ जो आपका डेटा इस्तेमाल कर रही हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया, राइटर ये कहते हैं कि जो RTI एक्ट है उसको वीक किया गया है इस एक्ट के थ्रू, और उसको कैसे वीक किया गया है कि जो गवर्नमेंट के पब्लिक सर्वेंट जितने भी हैं उनको इससे एक्सक्लूड किया गया है। यानी अगर आप RTI डालेंगे और कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें किसी ऑफिस से, तो वहाँ का जो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है वो इस बात को लेकर मना कर सकता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पर्सनल डेटा के अंदर आती है। उसके बाद में पेनल्टी का भी प्रोविज़न यहाँ पर किया गया है। किस प्रकार की पेनल्टी का प्रोविज़न यहाँ पर किया गया है कि जो एंटिटीज़ हैं, जो फिड्यूसरीज़ हैं, अगर वो जो FDs हैं, ठीक है, फिड्यूसरीज़ हैं यानी वो ऑर्गेनाइजेशन जो आपका डेटा इस्तेमाल कर रहा है, अगर वो इस रूल को तोड़ता है तो उन पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नंबर दो ये है कि ये जो ब्रीच ऑफ इन्फॉर्मेशन है, ये क्या होगा, ये क्रिमिनल नहीं होगा, ये क्रिमिनल एक्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का आर्टिकल डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज के इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।